ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। आईपीएल का फाइनल मुकाबला आज है केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद में। ये महा मुकाबला आज होना है। कोलकाता और हैदराबाद फाइनल में पहली बार भिड़ेंगी। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में ये फाइनल का मुकाबला होने वाला है। शाम 7:30 बजे शुरू होगा फाइनल मैच। तो आईपीएल 2024 का फाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा। इस मुकाबले पर बारिश का भी खतरा मंडरा रहा है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान रेमल के कारण कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में मैच पर बारिश का खतरा बना हुआ है। इसका असर खेल पर पड़ सकता है। मुकाबला 7:30 बजे से शुरू होगा। केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ट्रॉफी के लिए आपस में भिड़ते नजर आएंगे। दोनों ही मैचों के हेड टू हेड आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो दोनों ही टीमों के बीच अब तक 27 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इसमें अब तक केकेआर ने 18 मैच जीते हैं। सनराइजर्स ने अब तक 9 मैच में जीत दर्ज की है। केकेआर का पलड़ा ज्यादा भारी दिख रहा है। ऐसे में आज जब दोनों ही टीमें मैदान में होंगी तो मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। मनोज जोशी स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ इस पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। मनोज जी, कैसे देखते हैं आज के मुकाबले को लेकर? फैक्ट्स को लेकर अगर हम बात करते हैं तो सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर के बीच जो मुकाबले हुए हैं, ज्यादा जीत जो है वो केकेआर के हाथ लगी है। आज को लेकर आपका क्या आकलन है? पिच किस तरह से बिहेव करेगी? देखिए, दो अग्रेसिव टीमों का मुकाबला है और जो जो ज्यादा सुपर एग्रेसिव होकर खेलेगा जीत उसी की होगी और साथ ही उसको धैर्य बनाकर रखना होगा। जितना आप धैर्य बनाकर एग्रेसिव होकर खेलते हैं, दो कंट्राडिक्टरी बातें जरूर आपको लग रही होंगी, लेकिन ये बहुत जरूरी है क्योंकि एग्रेसिव जब आप बहुत खेलते हैं तो अपने विकेट भी गंवाते हैं। और ज्यादातर ठीक आपने कहा कि ज्यादातर जो आंकड़े हैं वो केकेआर का की नुमाइंदगी करते हैं कि केकेआर जो है फेवरेट है, हॉट फेवरेट है। लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि ये मैच जो है अब ये ब्लैक सॉइल पर नहीं हो रहा, ये रेड सॉइल पर हो रहा है। और रेड सॉइल पर होने का मतलब है कि एक तरह से एसआरएच की बांछें खिल गई हैं, क्योंकि ये इसी रेड सॉइल पर जब गेंद बल्ले पर आती है तो चौके छक्के खूब लगते हैं। और ऐसा उन्होंने एक बार नहीं कई बार किया, कभी 277 रन, कभी 287 रन। आप इसे बीते जमाने की बातें कह सकते हैं कि भाई ये लीग के शुरुआत में ऐसा हुआ था, लेकिन उसके बाद इस तरह की पिच उन्हें नहीं मिली। रही बात, आपने अभी पिच के बारे में पूछा, तो पिच यहाँ की जो है रेड सॉइल की पिच है और यहाँ गेंद बल्ले पर आती है। तो ये वही पिच है जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स पंजाब किंग्स का मुकाबला हुआ था, जहां हरप्रीत बरार जो स्पिनर है उनको बहुत कामयाबी मिली थी, राहुल चाहर को बहुत कामयाबी मिली थी। तो स्पिन के मामले में जरूर मैं कहूंगा केकेआर का पलड़ा भारी है, क्योंकि वहां सुनील नारायण भी हैं और वरुण चक्रवर्ती भी हैं। जी, लेकिन इसके साथ ही मनोज, अगर हम देखें, अगर हम बैट्समैन को कंपेयर करें दोनों टीमों को लेकर, और सनराइजर्स ने आईपीएल इस वाले 2024 के आईपीएल में जितने हाई स्कोर रिकॉर्ड बनाए हैं, जितने कम ओवरों में स्कोर जो है वो चेस किया है, वो शायद ही किसी टीम ने किया है। आज अगर हम बैटिंग ऑर्डर को, दोनों टीमों को अगर हम कंपेयर करें तो आप बैटिंग ऑर्डर को कैसे देखते हैं? सनराइजर्स की अगर हम बात करते हैं तो आज हेनरिक क्लासन है, अभिषेक हैं। अभिषेक, अगर हम पिछले मैच में बात करें तो जहां वो बैटिंग तो शानदार करते ही हैं, बॉलिंग भी हमने देखा उनकी तरफ से शानदार बॉलिंग भी की गई। जी हाँ, बिल्कुल। दो उन्होंने विकेट चटकाए, दो कैच पकड़े और रन नहीं बना पाए ज्यादा। लेकिन इससे पहले उन्होंने, जो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये अभिषेक ही हैं जिन्होंने ट्रेविस हेड के साथ जो पावर प्ले में 100 प्लस का स्कोर जो है 2 बार पार किया है, और कोई भी आईपीएल की टीम ऐसा नहीं कर पाई है। तो ऐसा नहीं है कि एसआरएच को के हम दावे को पूरी तरह से खारिज कर दें, क्योंकि जो कमजोरी होती है, चैंपियंस वही कहलाता है जो उन्हीं कमजोरियों को अपनी ताकत बना ले। स्पिन बॉलिंग इस टीम की केकेआर की तुलना में काफी कमजोर है, लेकिन शाहबाज ने जैसी बॉलिंग की, 3 विकेट चटकाए, मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अभिषेक जो कि पार्ट टाइम बॉलर हैं, उन्होंने आकर 2 विकेट चटकाए। तो इसलिए आप कुछ भी इस तरह का प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये है कि स्पिन बॉलिंग केकेआर की बहुत ज्यादा मजबूत है। और रही बात, आपने बैटिंग की बात कही, तो जो कमजोरियां, इन्होंने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाया, वही काम
जो है ये टीम केकेआर भी कर रही है, क्योंकि मिचेल स्टार्क चल नहीं पा रहे थे। हर तरफ यही चर्चा थी कि ये कैसा खिलाड़ी जो इतना महंगा खिलाड़ी है, इतना महंगा साबित हो रहा है, लेकिन उसी खिलाड़ी ने क्वालिफायर 1 में अपनी टीम की बल्ले बल्ले कर दी। जिस तरह से उन्होंने 3 विकेट चटकाए, ट्रेविस हेड को उन्होंने आउट किया। तो इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो कई और कमजोरियां जो है वो भी केकेआर की ताकत बनती हुई दिख रही हैं, जिसमें अगर हम श्रेयस अय्यर का नाम लिया जा सकता है। पिछले तमाम मैचों की बात करें तो 3 ही ऐसे बैट्समैन हैं जिन पर टीम का पूरा दारोमदार टिका होता है। एक तो हेनरिक क्लासन है, ट्रेविस हेड है और साथ ही अभिषेक है। लेकिन यहाँ अगर आप जी देखिए, आपने 3 अच्छे नाम लिए हैं, लेकिन इसमें अब एक नाम और जोड़ दीजिए, राहुल त्रिपाठी का, जिन्होंने पिछले दोनों मैचों में बहुत प्रभावित किया। नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में नीतीश रेड्डी ने भी 2 जो शानदार हाफ सेंचुरी बनाई है, उनको भी आप खारिज नहीं कर सकते। तो ये है कि कंसिस्टेंटली, क्योंकि परफॉर्म जो है केकेआर कर रही है। पिछले 5 मैचों में देखें तो इन दोनों टीमों में 4 बार ये टीम जीती है केकेआर, और इन दोनों टीमों में 2 जो पिछले मुकाबले हुए हैं इसी टूर्नामेंट के, उसमें भी केकेआर जीती है। तो बल्लेबाजी में क्योंकि श्रेयस अय्यर का लय में आना एक अच्छा संकेत है, तो वेंकटेश अय्यर बहुत अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं। तो मिडिल ऑर्डर भी मुझे ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है बनस्पत एसआरएच के केकेआर का। जी। लेकिन इसके साथ ही अगर हम दोनों टीमों की जर्नी की बात करें, कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ साथ सनराइजर्स हैदराबाद के इस पूरे आईपीएल में, जहां पर सनराइजर्स हैदराबाद ने तमाम रिकॉर्ड बनाए, एग्रेसिवली वो खेलते हुए नजर आए और शानदार खेलते हुए नजर आए। हालांकि अभी पिछले ही मैच में, क्योंकि हैदराबाद को तो 2 चांस मिला है फाइनल में आने का, एक तो राजस्थान रॉयल्स के साथ हम बहुत अच्छा परफॉर्म वो नहीं कर पाए थे, लगभग 167 प्लस रन बने थे। लेकिन अब जब इस तरह के सेमीफाइनल या फाइनल के मैचेस होते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कितना स्कोर कम से कम होना चाहिए किसी भी टीम के लिए जो भी पहले खेलती है? देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा एक धर्म संकट की स्थिति है सनराइजर्स हैदराबाद की, क्योंकि यहाँ पर आज जैसा प्रेडिक्ट किया गया, जैसे आपने कार्यक्रम के शुरू में भी बताया, यहाँ थोड़े बादल रहने वाले हैं, और जब बादल रहते हैं तो वहाँ ओस की भूमिका रहती है। पिछला मुकाबला जो यहाँ पर हुआ था वहाँ ओस बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब यहाँ ओस की संभावना पूरी पूरी दिखाई दे रही है। और इसका मतलब है कि जो टीम पहले बल्लेबाजी करती है, तो कोई सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पहले बल्लेबाजी करके रनों का अंबार लगाने के लिए जानी जाती है, लेकिन एक साथ में एक कड़वा सच ये भी जुड़ा हुआ है कि उनको फिर बाद में बॉलिंग करनी पड़ेगी, और बॉलिंग करना यहाँ ओस में बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और दूसरी जो बड़ी चुनौती है इस वक्त सनराइजर्स हैदराबाद की, वो ये है कि केकेआर की टीम में 4-4 बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, चाहे वो सुनील नारायण हो, वेंकटेश अय्यर हो, चाहे नीतीश राणा हो, चाहे रिंकू सिंह हो। अब इनको फेस करने के लिए लेफ्ट आर्म स्पिनर आपका कारगर साबित नहीं हो सकता, लेग स्पिनर उतना कारगर साबित नहीं हो सकता, ऑफ स्पिनर कारगर साबित हो सकता है। और ऑफ स्पिनर के तौर पर आपकी टीम में मार्करम को यदि आप खिलाते हैं तो बल्लेबाजी में उनकी बहुत ही माशाल्लाह इस बार बहुत ही खराब रही है, अपनी उम्मीदों से कहीं ज्यादा खराब परफॉर्मेंस किया है, और पहले ओवर में चलते बने थे पिछली बार तो। और उसके अलावा वाशिंगटन सुंदर हैं ऑफ स्पिनर, जो कि जेन्युइन भारतीय टीम को भी की तरफ से भी खेल चुके हैं, उन पर ज्यादा इनका भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मैकगर्क ने उनकी धुनाई की थी, एक ही ओवर में 3 चौके और 3 छक्के लगाए थे, जिस तरह से पृथ्वी शाह ने उन पर 4 चौके लगातार लगाए थे, वो बात अलग है कि उन्होंने उनका विकेट भी लिया। मुझे लगता है कि यहाँ कमिंस जो है थोड़ा सा ठंडे दिमाग से अगर सोचें, क्योंकि बहुत अच्छे सुलझे हुए कप्तान हैं, वो यहाँ वाशिंगटन सुंदर को खिलाएंगे तो मेरे ख्याल से टीम ज्यादा बैलेंस बन जाएगी, और उनके जो 4 बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं उनको निबेड़ना इनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम पिछले मैच की बात करें जो हैदराबाद और राजस्थान के बीच हुआ, उस मैच को आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजस्थान की पूरी जर्नी को अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली वो खेलते हुए नजर आए, और लग नहीं रहा था राजस्थान रॉयल्स को लेकर कि वो प्लेऑफ में पहले जगह बनाएंगे और फिर उसके बाद तो सेमीफाइनल भी एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी तरफ से खेला गया। और कैसे अगर हम बात करें तो बेंगलुरु को टीम ने हराया। अब सनराइजर्स हैदराबाद को लेकर तो ठीक है, उस दिन कहीं ना कहीं एक ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा अब रन जो है वो कम बने, लेकिन राजस्थान रॉयल्स जो है वो वहां उनकी तरफ से कैसे चूक हो गई? देखिए, चूक उनकी जो है ना बहुत लाजमी बात है, और ऐसी टीम फाइनल में पहुंचने की बिल्कुल अधिकारी नहीं हो सकती। ठीक है, आपने 9 में से 8 मुकाबले जीते हैं, चैंपियन की तरह आपने शुरुआत की है, गनीमत है कि आपने नॉकआउट में एक मुकाबला अच्छा खेला और आप पहुंच गए आप क्वालिफायर 2 में। लेकिन बल्लेबाजी जो है, मिडिल ऑर्डर जो है, वो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, और उसी का फायदा उठाया अपोनेंट टीम ने। और क्योंकि वहां पर आप अकेले रियान पराग से काम नहीं चला सकते, संजू सैमसन है भाई, वो लगातार मैचों में फ्लॉप हो रहे हैं, 4 मैच उनके खराब गए हैं, आखिरी 4 मैच,
मजा तो तब है ना जब आपने अच्छी शुरुआत दी है, उसे अंजाम भी आपका अच्छा हो। यही आज सनराइजर्स हैदराबाद से दरकार है, क्योंकि पिछले 2 मैच जो हैं इनके ट्रेविस हेड के बहुत अच्छे नहीं गए थे। पिछले मैच में जरूर 30+ का स्कोर उन्होंने बनाया, लेकिन अब यहां से क्योंकि जो टीम जल्दी विकेट चटकाएगी उसी को उतना लाभ रहेगा, क्योंकि उधर सुनील नारायण है, साथ में गुरबाज आ गए हैं जिन्होंने कैमियो रोल में पिछली बार शानदार बल्लेबाजी की थी उन्होंने, और यहाँ पर ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा है, और उसके बाद आपने जैसे क्लासन का नाम लिया, और उसके अलावा त्रिपाठी हैं, राहुल त्रिपाठी। तो जो जल्दी विकेट यहाँ झटकेगा लाभ उसको उतना ही मिलेगा, क्योंकि मिडिल ओवर में केकेआर कहीं मजबूत टीम है। लेकिन इसके साथ ही दोनों के बीच ये पहला खिताबी मुकाबला हो रहा है, और अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो कोलकाता जो है वो चौथी और हैदराबाद तीसरी बार फाइनल में पहुंची है। आंकड़ों की हम किसी भी मामले में अगर नजर डालें तो केकेआर भारी पड़ रही है। आज मैदान में कौन भारी पड़ता हुआ नजर आएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मौसम आपको लग रहा है एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि बादल छाए रहेंगे तो फिर लास्ट में जो बॉलिंग करेगा उसके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कल जो है बारिश की वजह से बूंदाबांदी हुई और केकेआर को अपनी पारी जो है वहीं समेटनी पड़ी, यानी केकेआर की जो नेट प्रैक्टिस है वो बुरी तरह से प्रभावित हुई। मुश्किल से 10 से 15 मिनट वो प्रैक्टिस कर पाए, उसके बाद उनको मैदान छोड़कर जाना पड़ा। आज हालांकि बारिश की ज्यादा संभावनाएं नहीं है, 3 से 4% बारिश की उम्मीदें दिखाई गई हैं, थंडर स्टॉर्म्स की उम्मीद जगाई गई है। लेकिन क्योंकि अगर 3 से 4% अगर मतलब कुछ देर 10 मिनट 5 मिनट बारिश होती भी है तो मतलब मेरे ख्याल से सुपर सॉकर और तमाम जो सुपर के अलावा जो ग्राउंड्समैन है इतने एफिशिएंट है यहाँ पर कि खेल होगा, और चाहे वो पूरा ना हो, लेकिन क्योंकि रिजर्व डे भी रखा गया है इसके अंदर, और 2-2 रिजर्व डे, और मुझे नहीं लगता कि इसमें खेल में कोई बाधा आएगी या खेल को ऐसे ही पुराने रिकॉर्डों के आधार पर जो है विजेता घोषित कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। तो बारिश एक चुनौती बस ये है कि बादल छाए रहेंगे, ओवरकास्ट कंडीशन है, तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है, गर्मी है तो स्पिनर्स के दावों को भी आप खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि उसी मैदान पर यह मुकाबला हो रहा है जहां मैंने बताया आपको किंग्स और सुपर किंग्स का मैच हुआ था, जहां पर स्पिनर्स बहुत कामयाब रहे थे, और यहाँ पर स्पिनर्स क्योंकि केकेआर के बहुत अच्छे हैं। पिछली बार क्योंकि एक एक्सेप्शन था, अपवाद था, जहां पर शाहबाज और अभिषेक ने भी अपनी गेंदबाजी से कमाल दिखाया था। तो अब यहाँ यही है कि मौसम पर हम ज्यादा ना छोड़ें, हम यही देखें कि भाई जो टॉस बॉस बन सकती है यहाँ, ये थोड़ी सी चिंता की बात है, क्योंकि बाद में जैसा अभी आपने बताया कि बाद में बॉलिंग करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जो आपके हाथ में नहीं है, टॉस के हाथ में। चलिए आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सर्वे एक बार हम अपनी जनता को दिखा देते हैं। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स और पैट कमिंस की अगुवाई वाली सनराइजर्स हैदराबाद, अगर हम बात करें तो आईपीएल के फाइनल में आमने सामने है। आज चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेले जाने वाले इस महामुकाबले के लिए दोनों टीमों ने कमर कस ली है। जाहिर है दोनों ही टीम फाइनल खिताब जीतने के लिए पूरा जोर लगाएंगी, लेकिन इससे पहले इंडिया न्यूज की टीम ने आईपीएल के फाइनल को लेकर एक सर्वे किया है, जहां हमने लोगों से सवाल किया है कि आईपीएल के फाइनल मुकाबले का विनर आपके लिहाज से कौन होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर 55% लोग कह रहे हैं कि विनर होगी कोलकाता नाइट राइडर्स। सनराइजर्स हैदराबाद जो है उसको लेकर लोगों का आकलन है कि 43% लोग ये कह रहे हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो इस बार के विनर होंगे। कह नहीं सकते कहने वाले लोगों की संख्या है लगभग 2%। इस पर हमारे साथ मनोज जोशी जी भी बने हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन दूसरा सर्वे का जो सवाल है केकेआर के अब तक के प्रदर्शन का असली हीरो कौन है। सुनील नरेन ये 27% लोगों ने कहा है, गौतम गंभीर ये 40% लोगों की तरफ से कहा गया, वरुण चक्रवर्ती ये 7% लोगों की तरफ से कहा गया, श्रेयस अय्यर 21% लोगों ने कहा है कह नहीं सकते, ये कहने वाले लोगों की संख्या 5% है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि भाई क्रेडिट है तो किसको क्रेडिट जाना चाहिए। गौतम गंभीर को लेकर सबसे ज्यादा लोगों ने हामी भरी है। सनराइजर्स हैदराबाद के अब के प्रदर्शन का असली हीरो कौन है। अभिषेक शर्मा 50%, ट्रेविस हेड 9%, टी नटराजन 7%, पैट कमिंस 24%, कह नहीं सकते 10% लोगों ने कहा है। यहां पर क्रेडिट जो है वो अभिषेक शर्मा को जाता है। अब मनोज जी आपसे मैं जो ये तमाम इंटरेस्टिंग जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, जिसमें हमारे जनता की तरफ से जो सर्वे है, सर्वे दूसरा नंबर का सवाल मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा।
जब लोगों से पूछा गया कि कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, तो क्रेडिट किसको जाना चाहिए? गौतम गंभीर। गौतम गंभीर एक ऐसे आप कह सकते हैं कि कोच जो बहुत गंभीर दिखते हैं मैदान में। मीन्स अगर किसी भी तरह की चैलेंजेस उनकी टीम के सामने आते हैं तो मुझे लगता है वो मैदान में नजर आते हैं। के साथ ही मैं भी जाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सही उनका आकलन है। क्योंकि जिस तरीके से फिल सॉल्ट और सुनील नारायण को से पारी की शुरुआत करने का फैसला उनका था, और सुनील नारायण ने इतने सारे रन बना दिए जो पिछले 5 उन्होंने आईपीएल में भी नहीं बनाए। और उसके अलावा विकेट चटकाने के मामले में भी वो अव्वल रहे। बहुत उनकी और वरुण चक्रवर्ती की जोड़ी बहुत कारगर साबित हुई। तो इसमें गौतम गंभीर का बहुत बड़ा योगदान है, और साथ में उनको एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ घरेलू क्रिकेट के कोच चंद्रकांत पंडित का भी। और क्योंकि वो उनका सवाल इसमें नहीं था, लेकिन वो और गौतम गंभीर को आप एक तराजू में तोल सकते हैं, एक साथ हैं, एक पेज पर हैं, और उसी का रिजल्ट आप सबके सामने है। क्योंकि यही खिलाड़ी जब लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ जुड़ा था तो दोनों बार अपनी टीम को वो प्लेऑफ में ले जाने वाली टीम के वो मेंटोर थे, और यहाँ पर भी 2 बार वो कप्तान के तौर पर अपनी टीम को जिता चुके हैं, चैंपियन टीम के वो सदस्य रहे हैं, और यहाँ पर अब फाइनल में पहुंचाया है टीम को, तो उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। जी, इसके साथ ही मनोज जी, क्योंकि जो सर्वे में जीत और हार को लेकर सवाल किया, तो ज्यादातर लोग ये कहते हुए नजर आए कि कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो जीत आज हासिल करेगी। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि 55% आपने बताया ना कि इसका मतलब यह है कि मैच संघर्षपूर्ण होगा। 55, क्योंकि अगर वन साइडेड कहा गया होता उनके पक्ष में तो ये 70-30 का मामला होता या 60-40 का होता, लेकिन 55-45 का मतलब है कोई भी टीम जीत सकती है। इस सर्वे का जो नतीजा है वो यही है। मैं तो समझता हूं कि एसआरएच के साथ भी बहुत लोग हैं जो भूले नहीं है कि ये अकेली ऐसी टीम है एसआरएच जिसने 2 मौकों पर पावर प्ले में 100 से ऊपर का स्कोर बनाया। एक मौके पर तो 125 रन बना डाले थे इस टीम ने, लेकिन इसके अलावा भी 6 मौकों पर दोनों ही टीमों ने जो है 200 का आंकड़ा पार किया, और 3 मौकों पर तो 250 का आंकड़ा पार किया सनराइजर हैदराबाद ने। इसलिए उनकी भी संभावनाओं को खारिज नहीं किया गया, ये बड़ी बात है। लेकिन क्योंकि आखिरी 2 मुकाबलों में जो इसी टूर्नामेंट में हुए हैं आईपीएल में, उसमें सनराइजर हैदराबाद को केकेआर की टीम हराने में कामयाब रही है। शायद ये एक उनको एज है, और ज्यादा बैलेंस है, और आंकड़े भी उनके पक्ष में। बिल्कुल, आप रहिएगा हमारे साथ। कुछ और सर्वे के सवाल हैं वो भी ले लेते हैं, क्योंकि आईपीएल 2024 का बेस्ट प्लेयर आप किसे मानते हैं? सुनील नरेन, ये 13% लोगों ने कहा है। अभिषेक शर्मा 12%, विराट कोहली 62%, जसप्रीत बुमराह 0.8%, कह नहीं सकते ये 5%। यहाँ पर जो लोगों की तरफ से मोहर लगाई गई है विराट कोहली को लेकर लगाई गई है। अगला सवाल है, आईपीएल के मुकाबलों से इंटरनेशनल मैचों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर क्या असर पड़ा है? फायदा हुआ है 38% लोगों ने कहा है, नुकसान हुआ है 17% लोगों ने कहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये भी 38% लोगों ने कहा है, और कह नहीं सकते ये कहते हुए नजर आए हैं 7%। अब मनोज जी, क्योंकि विराट कोहली को लेकर बेस्ट प्लेयर का जो कह सकते हैं कि बेस्ट प्लेयर के बारे में जब सवाल पूछा गया तो सबसे ज्यादा संख्या में लोग जो हैं विराट कोहली के नाम पर मुहर लगाए। इस आईपीएल में उन्होंने 8000 पूरे रन भी अपने कर लिए हैं आईपीएल के, और हमने देखा है पूरी वो सीरीज में ऑरेंज कैप पहनकर घूमते रहे। जी, क्योंकि कोई भी उनके आसपास भी नहीं है। अगर आप देखें तो अभी ट्रेविस हेड हैं, वो भी उनसे बहुत पीछे हैं। कोई खिलाड़ी अगर 200 रन करीब पीछे है तो आप टी20 में तो 200 रनों की आप उम्मीद नहीं ना कर सकते। तो अब ऑरेंज कैप उनका मिलना करीब करीब तय है, एक औपचारिकता बाकी है। लेकिन क्योंकि जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा, जिस तरह से पावर प्ले में उन्होंने तेज आक्रामक अंदाज में जो रन बनाए हैं वो अपने आप में काबिले तारीफ हैं। और उसके अलावा जो उनका करियर स्ट्राइक रेट है उससे कहीं ज्यादा स्ट्राइक रेट उनका इस आईपीएल में देखने को मिला है। 155 से ऊपर का उनका स्ट्राइक रेट रहा, पावर प्ले में 160 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रहा, और आखिरी अगर 6 मुकाबले आप देखें तो वहां उनका 180 प्लस का स्ट्राइक रेट रहा। तो ये विराट कोहली तो ऐसे पहले कभी नहीं थे। ऐसे तो हमने कभी विराट कोहली को किसी भी आईपीएल में, किसी भी वनडे टी20 के टूर्नामेंट में इस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए, वो भी एक बार नहीं, एक बार फ्लूक हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन 6 मैचों में लगातार तो नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपने जो स्ट्राइक रेट को लेकर जो तमाम आलोचनाएं चल रही थी, जो बड़े दिग्गज जो है उन पर सवाल उठा रहे थे, उनको उन्होंने अपने बल्ले से सही मायने में जवाब दे दिया है। बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम